अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ लोग कह रहे थे कि इज़ इट इज़ी टू फाइंड अ जॉब इन सऊदी एज़ कम्पेयर टू यूएई और नॉट। तो मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा कि इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर डिफरेंट पीपल। आपकी एजुकेशन, आपकी प्रोफाइल, आपका एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें जो उनसे हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके लिए दोनों जगह आसान हो सकती हैं। लेकिन वी कैन डू अ न्यूट्रल कंपैरिजन बिटवीन बोथ कंट्रीज़, क्योंकि आई हैव लिव्ड इन यूएई, आई एम करंटली लिविंग इन सऊदी, सो आई कैन गिव यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट बोथ प्लेसेस। यूएई में जाना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू सऊदी। सो वन पॉइंट फॉर यूएई कि आप टिकट परचेज़ करें, वीज़ा परचेज़ करें, विजिट वीज़ा जाएँ, जॉब हंटिंग करें, जॉब मिल जाए, आप सेटल डाउन हो जाएँ। सेकंड पॉइंट फॉर यूएई कि वहाँ पे डिपेंडेंट फ़ीस नहीं है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग। सऊदी के अंदर यू हैव टू पे 400 रियाल्स पर पर्सन डिपेंडेंट फ़ीस, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपकी फैमिली ऑफ 4 है, 3 लोगों की डिपेंडेंट फ़ीस आपने पे करनी है, तो यू आर पेइंग अराउंड 15,000 रियाल्स फॉर 1 ईयर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिपेंडेंट फ़ीस। लेकिन यहाँ पे जो प्लस पॉइंट आता है सऊदीया का, वो ये है कि सऊदी में आपको जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएई। सऊदी यूएई इज़ मोर लाइक अ बबल इकोनॉमी। बहुत सारे लोग यूएई में आए हुए हैं और यू डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन सऊदी के अंदर प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिजनेस हो रहा है, और 2030 तक जो सऊदी है इट इज़ गोइंग टू ग्रो इंशाल्लाह। और सऊदी इज़ जनरली अ वेरी बिग मार्केट एज़ कम्पेयर टू सऊदी, एज़ कम्पेयर टू यूएई। मेरे ख्याल में पूरे रियाद की जो इस टाइम पे बिजनेस सिचुएशन है वो पूरे यूएई से बेहतर है इस टाइम पे। एंड व्हेन आई से यूएई आई मीन शारजा, अजमान, दुबई, अबू धाबी, एवरीथिंग। रियाद इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, और पूरी दुनिया में जितनी भी पीक कंपनीज हैं उन सब के लिए मस्ट है कि उन्होंने सऊदी में बिजनेस करना है तो उनका जो हेड ऑफिस है वो रियाद में होना चाहिए। सो 2 पॉइंट्स फॉर यूएई, फर्स्ट पॉइंट फॉर सऊदी। सेकंड पॉइंट फॉर सऊदी इज़, जो कि मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। अगर आप यूएई में जाएंगे और आप देखेंगे कि सुबह 5-6 बजे जब दिन चढ़ता है वहाँ पे, तो एक फ़ौज होती है लोगों की जो बस स्टॉप के ऊपर और मेट्रो स्टेशन के ऊपर खड़ी होती है, और वो काम पे जाने के लिए मेट्रो का या गाड़ी का या टैक्सी का या ऑफिस कन्वेंस का वेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे इट्स कंट्री और इट्स सिटी फुल ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग। लेकिन दैट्स नॉट द केस इन टर्म्स ऑफ सऊदी। सऊदी में ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ अ कार। यहाँ पे लोग जनरली मेट्रो वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों की मेट्रो के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। लोगों के ऑफिसेज वो अपनी गाड़ियों पे जाते हैं, और यहाँ पे सैलरी पैकेजेस आर मच बेटर एज़ कम्पेयर टू यूएई। मतलब मैं यहाँ पे लोगों को जानता हूँ सऊदी में जो एज़ फ्रेशर्स आए हैं, और उन्होंने एज़ फ्रेशर्स आके 7-7, 8-8 हज़ार रियाल के ऊपर ज्वाइनिंग दी है, और 1 साल के टाइम के बाद या ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के बाद दे वर मेकिंग अराउंड 15,000 रियाल्स। जबकि यूएई के अंदर दैट्स नॉट द केस। मैं यूएई के अंदर लोगों को जानता हूँ who are much more skilled than any of us, who are much more skilled than me as well. लेकिन अनफॉर्चुनेटली what they are doing is कि after having certifications and degrees and everything they are still making 4,000, 5,000, 6,000, that's it। और इन लोगों को 2-3 साल हो गए हैं। तो most of the people who are living in UAE right now, they want to move out of UAE and go to some English country, और उनको लगता है कि this is something that is going to secure them। सऊदी में इसके पैरेलल ये सिचुएशन नहीं है। जो लोग सऊदी आते हैं और 2-3 साल लगा लेते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं, वो यही सोचते हैं कि हम 20-25 साल लगाएंगे, वी विल मेक मनी आउट ऑफ इट एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू। सऊदी में आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो तो आपको जेन्युइन कंपनीज की कॉल्स आती है। आप स्कैम हर जगह होगा, लेकिन यहाँ पे 1 आउट ऑफ 100 स्कैम होगा। यूएई के अंदर जो स्कैम रेशियो है बहुत ज़्यादा है। आई हैव पर्सनली बीन टू एटलीस्ट 100 इंटरव्यूज़ इन सऊदी, लेकिन आज तक कभी किसी ने मेरे से यहाँ पे पैसे नहीं मांगे। आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट 50 इंटरव्यूज़ इन दुबई, और एटलीस्ट हाफ ऑफ देम आस्क्ड देम फॉर मनी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैंने सऊदी में जाके यहाँ पे जॉब इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो यहाँ पे एक क्यू ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं होती है। आपको लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिटेड एप्लीकेंट्स होते हैं जिनको बुलाते हैं, और लोग यहाँ पे जाते हैं और अपनी जॉब वगैरह पे करते हैं।
اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، آپ کی ڈگری اچھی ہے، آپ پریزنٹیبل ہو، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو میں کیسے بات کرنی ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، آپ کے کیا بیسک مینرز ہونے چاہیے، تو دیر از اے ویری گڈ چانس کہ اگر آپ کے پیسوں کے اوپر ان کے ساتھ بات بن گئی تو یو ول گیٹ دا جاب. تو آپ اگر اپنی انیشیل سیلری ایکسپیکٹیشن کو ریزنیبل رکھیں گے تو آئی کین گارنٹی یو دیٹ یو ول اینڈ اپ گیٹنگ دا جاب یہاں پہ سعودی کے اندر, اسپیشلی ریاض, جدہ اینڈ دمام خبر. تو if I have to pick up between Saudi and UAE, I will pick up UAE as a great traveling spot without a doubt. They have all the places. They have so many activities. They have uh, some taller buildings than Saudi. They have a better infrastructure than Saudi right now. Lekin, if I have to live with my family, if I have to work, any day I would live in Saudi. Any day. تو میرا یہ ایک سجیشن ہے ان لوگوں کو جو کنٹریز چوز کر رہے ہیں اس ٹائم پہ بٹوین سعودی, یو اے ای, عمان, قطر, کویت. تو آپ ایکسپلور آل یور آپشنس, ٹرائی ٹو ایکسپلور آل یور آپشنس اینڈ دین پک اپ ون آف دیم. کیونکہ اگر آپ یہ اتنے پیسے لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے, جیسے ون آف مائی فرینڈ وینٹ ٹو یو اے ای, he was in Dubai for 3 months. He was not able to get one job interview call, and he was working in a very well-known company in Pakistan back home. And then he realized, he said, I want to come to UAE, but ended up he already spent all the money he had in UAE. So he had to go back to his home country. تو وہ جو ایک آپ کا خرچہ ہے, آپ نے اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ لائف ڈز ناٹ گیو یو لاٹ آف اپرچونیٹیز. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپشنز آ رہے ہیں, اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, آپ ان کو ان دا رائٹ وے اویل کر رہے ہو. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ یو ہیو اے گڈ ڈے. السلام.